अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको पेपर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ये नहीं आएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि आप मान लें कि आपके पास कोई भी एक ग्लास है, इसके अंदर आपके पास क्या है, वाटर है, कोई भी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। आप यही एग्जांपल लें कि क्या है, वाटर है। उसमें अगर आपने शुगर ऐड करनी है या सॉल्ट ऐड करना है तो इसको जब हम मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशन की जो है ना, दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट होता है, और एक क्या होता है, सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीज़ हमने ज़्यादा ली है, ज़्यादा जो चीज़ ली है। जैसा कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में वाटर लिया था, क्या लिया था, वाटर लिया था, तो वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है। सोल्यूट क्या होता है कि जो थोड़ी चीज़ हमने इसके अंदर मिक्स की है, जैसा कि इसमें हमने शुगर या सॉल्ट ऐड किया है तो वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। समझ आ गई है। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशंस भी मैंने लिख ली हैं आपके लिए। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो वो कंपोनेंट्स जो ज़्यादा मोर अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो लेस अमाउंट में होता है उसको क्या कहते हैं हम, सोल्यूट। ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है इस टॉपिक में पढ़ी जानी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये क्या होती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखी हुई है, अ सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसके अंदर अभी हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कि 100 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है, और इसके अंदर हमने 5 ग्राम शुगर के डाले हैं। क्या डाले हैं, 5 ग्राम। ये समझ लें कि हमारे पास एक गिलास पानी है और उसके अंदर 1 चम्मच हमने चीनी का डाला है और इसको मिक्स किया है, तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा। ठीक है। द शुगर विल डिजॉल्व इन इट, देन ऐड another 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टीर इट। अब वो कह रहे हैं कि अब फिर से एक और 5 ग्राम ऑफ शुगर डालें इसमें, मतलब कि एक और चम्मच चीनी का डाल दें। दिस विल आल्सो डिजॉल्व, ये भी डिजॉल्व हो जाएगी। अब ये जो सोल्यूशन है ना, पहले जो हमने बनाया था 100 ग्राम वाटर में 5 ग्राम शुगर मिक्स की, तो इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। कि इसके अंदर हम अभी इतनी गुंजाइश है सॉल्वेंट के अंदर कि वो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है। अब आपको डेफिनेशन की समझ आ गई है कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर अभी गुंजाइश होती है कि वो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर पाए, उसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हीट नहीं हमने करना, अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी बात कर रहे हैं तो 20 पे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये, हमने एक जो एग्जांपल ली थी कि एक गिलास में हमने 1 चम्मच चीनी डाली, फिर हमने एक और डाली, तो अब कह रहे हैं कि अगर हम और डालते रहें, कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सॉल्यूशन एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीज। कह रहे हैं कि जैसे जैसे वाटर शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, इसको मिक्स करना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है। मैं आपको इजी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें घर में तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप एक्सपेरिमेंट करें अगर, तो आपने 1 चम्मच चीनी मिक्स किया, वो अच्छे से हो गई है, दूसरी चम्मच भी अच्छे से हो गया, लेकिन तीसरा जब किया तो वो मुश्किल हो रही है। स्टेज कम्स, अब एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन नो मोर शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर, कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो चीनी जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो गई नहीं। ठीक है। एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज विथ सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी एट द बॉटम ऑफ द बीकर। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये जो पॉइंट आ गया ना कि जब होल अमाउंट जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं पा रही, इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड
वो वाला सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो गई हुई है और नहीं हो रही, ठीक है, और अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो रही है, नीचे बैठ रही है, वो मिक्स नहीं हो रही, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि डिफरेंट सोल्यूट्स आर डिफरेंट सोलिबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अब हमने पानी की एग्जाम्पल लिया है, आप कुछ कोई और सॉल्वेंट लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि विनीगर भी सोल्यूशन सॉल्वेंट हो सकता है, कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर एंड सोडियम क्लोराइड, चीनी और नमक का कंपैरिजन करके बताया हुआ है कि चीनी का और नमक का अगर हम सोल्यूशन बनाएं, 2 ग्लास वाटर के लिए, एक में हम चीनी डाल दें और एक के अंदर हम नमक डाल दें, इट इज़ फाउंड दैट 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इन्होंने बताया है कि अगर 100 ग्राम हमने वाटर लिया है ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम 36 ग्राम ऑफ नमक जो है वो हम डिजॉल्व कर सकते हैं इजीली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अब वो इसके बरक्स कह रहे हैं कि नमक तो 36 ग्राम ही वाटर में डिजोल्व होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में, लेकिन जो चीनी है ना वो 203.9 ग्राम जो है वो डिजोल्व हो सकती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सोलिबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इज फार ग्रेटर। अब इन्होंने कंक्लूजन में क्या बताया हुआ है कि जो चीनी है उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है नमक से, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द क्लियर फैक्ट, ये क्यों है, क्योंकि जो चीनी है उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं और तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको अच्छे तरीके से सराउंड कर लेते हैं और वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसकी और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं गूगल से सर्च करके, ये थोड़ी लंबी लंबी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं लेकिन ये ठीक लिखी हुई हैं। अगर आप पेपर में इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एग्जांपल लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल आप करना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल से लेकर तो यहाँ तक, फॉर एग्जांपल से लेकर यहाँ तक अगर आप इसकी एग्जांपल लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।